चलिए, गुड इवनिंग, जय श्री राम, नमस्कार एंड जय श्री राम। गुड इवनिंग टू वेलकम टू द क्लासेस। न्यू सेशन की क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन पूरा कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ कंप्लीटली, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। क्लियर है? ओके। देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं क्लास का। ओवरव्यू मींस जो सिलेबस है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसका ओवरव्यू स्ट्रक्चर मैंने बताया, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इजी पड़ेगा और समझने में भी आसानी होगी, सब्जेक्ट को समझने में, टॉपिक से समझने में, सारी चीजें इजी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप रेगुलरली क्लासेस स्टार्ट करते हो, मेरी क्लास को पढ़ोगे, तो मैथ्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि हाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, ये पोर्शन बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तो समझ लो, क्योंकि मैं 0 टू हीरो बनाऊंगा आप लोग को। 0 से स्टार्ट होगी, उसके बाद आप सारी क्लासेस को आप रेगुलरली देखो, सारे टॉपिक्स देखो और जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते चले जाओ। सबसे बड़ी बात कि आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठोगे रफ वर्क के लिए, ताकि जब हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे तब वहां पर आप लोग जो है सॉल्व करके हमें रिप्लाई करके जवाब दोगे। ऐसा नहीं कि सब बैठे हैं बस वीडियो देख रहे हैं, हाँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप मेरा क्या अचीव देखोगे, मैंने जो है कम से कम 12 साल हो गया मेरे को पढ़ाए। गेट जो है मैथमेटिक्स का जो है क्लासेस में ले रहा हूँ, मेरे को टीच करते वक्त कम से कम जो है 12 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। मेरा पीएचडी चल रहा है, रनिंग में चल रहा है, मैथ्स में मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है। और कई सालों से कॉलेजों में भी टीच कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले ये देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है फॉर माइनिंग स्पेशल ब्रांच के लिए, गेट के लिए, ठीक है। सभी ब्रांचों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली माइनिंग ब्रांच की बात कर रहा हूँ। माइनिंग ब्रांच में ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखिए, मैंने इसको चैप्टर वाइज बना दिया, समझ लो। एक है लीनियर अलजेब्रा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है और न्यूमेरिकल मेथड है। तो ये जो पोर्शन है आपके 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हैं, समझ लो ये 6 चैप्टर हैं आपके। और इसके अंदर में सब टॉपिक्स मिलने वाले भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है लीनियर अलजेब्रा तो खत्म। लीनियर अलजेब्रा के अंदर में हमने फिर सब टॉपिक्स बनाया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करोगे और इसका पीडीएफ, ये जो क्लास का पीडीएफ है, ये भी अपलोड हो जाएगा सेक्शन में, ठीक है। इसी क्लास के सेक्शन में पीडीएफ भी अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग को रहेगा तो वहां से भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। बट एक रफ वर्क मैंने बताया ना, एक रफ कॉपी लेके बैठना है, जिससे क्या है, जब हम क्वेश्चन करोगे या फिर कुछ चीजें मैं नई चीजें सिखाऊंगा बताऊंगा तो उसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें जो है उस टाइम पे नोट करें, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करूं लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, देखिए कैलकुलस का ही ये पार्ट है, वेक्टर कैलकुलस, बट इसको जो है अलग कर दिया गया सिलेबस से, लेकिन एक्चुअल में ये इसी के ही पोर्शन है। तो कैलकुलस ही कर लिए, मतलब उसी के अंदर में आता है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल मेथड। अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स पूछूंगा आने का तो कौन सा है, वो कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो इतने ज्यादा इजी और इतना ज्यादा टॉपिक्स यहाँ से अगर आप पूछता है एग्जाम में कि ये अगर अगर टॉपिक एक बात के लिए अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आपको सभी करने हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है और अभी हमारे पास टाइम है, टाइम ही टाइम है, तो आराम से आप इसको करोगे, सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो हम जो स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। लीनियर अलजेब्रा बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसीलिए उसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आज की क्लासेस होगी, समझ लो, कैलकुलस से स्टार्ट होगा। बट ओवरव्यू देखो, अभी कैलकुलस के अंतर्गत में हम कौन से चैप्टर्स को और कौन कौन से टॉपिक्स को करेंगे, ये सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो मैंने लिखा है ये सारी चीजें सबको क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बता दो, ठीक है। कैलकुलस की अगर हम देखें, कैलकुलस के अंतर्गत में देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं मैथमेटिक्स में, तो कैलकुलस ही एक सबसे बड़ा पोर्शन माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलस में जो पहला मेन टॉपिक है वो कौन सा है आपका, लिमिट है, कंटिन्यूटी है एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। सबसे मेन है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन कौन सा है, लिमिट का क्वेश्चन है बेटा, गारंटी है लिमिट के क्वेश्चन। आप प्रीवियस 10 साल 12 साल के प्रीवियस गेट के क्वेश्चन पेपर उठा लो, वहां पर आपको लिमिट का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन चांसेस नहीं है कि पूछेंगे, लेकिन लिमिट के क्वेश्चन कंफर्म है, वहां से क्वेश्चन अराइव होंगे। एक नहीं, एक 1 मार्क्स वाले भी और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दोनों अराइव होंगे यहाँ से, लिमिट से। सिर्फ लिमिट ही अगर अच्छे से कर लिए तो लिमिट से 2 क्वेश्चन समझ लो, 2 से 3 क्वेश्चन तय है आपका बनना। क्लियर है?
उसके बाद आता है इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल। बेसिकली ये टॉपिक लिमिट्स के लिए ही बनाया गया है। अगर आप लिमिट्स जब आप पढ़ोगे, उसका जो है स्टडी करते हो, तो वहां पर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो बेसिकली लिमिट के लिए ही ये बना हुआ है, इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल। इसको भी हम कवर करेंगे, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि ये कोई नया टॉपिक है, एक्चुअल में ये लिमिट के ही टॉपिक है, समझ लो। क्लियर है ये चीजें, बात ओके है सभी को? आगे बात करते हैं, ये नया टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा एंड टेलर थ्योरम। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है और टेलर सीरीज भी, टेलर थ्योरम भी देखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगला है पार्शियल डेरिवेटिव मीन वैल्यू थ्योरम। पार्शियल डेरिवेटिव से चांसेस नहीं है क्वेश्चन आने के, बट सिलेबस में है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आप लोगों को। तो पार्शियल डेरिवेटिव तो है, बट मीन वैल्यू थ्योरम आएगा एग्जाम में, कंफर्म है, वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है सीक्वेंस सीरीज एंड कन्वर्जेंट, और ये फूरियर सीरीज। तो ये जो दो टॉपिक्स है, इसको मैंने कहा बिलो में लिखा है, क्यों नीचे इसलिए लिखा क्योंकि यहां से क्वेश्चन अभी तक के में नहीं आया। सिलेबस में ये नया ऐड हुआ है, प्रीवियस 2 ईयर से, 2 सालों का अगर आप देखोगे गेट में, तो ये नया ऐड हुआ है। इसके पहले जो था ही नहीं सिलेबस में हमारे कैलकुलस में। ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस सीरीज है और उसका कन्वर्जेंट टेस्ट करना है, और यहाँ पर हम फूरियर सीरीज की बात करें। तो ये जो बेसिक टॉपिक है, यहाँ से चांसेस तो नहीं है आने का। ठीक है, एक 2021 में पूछा था फूरियर सीरीज से, वो भी सिर्फ फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा था, फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बताना था, बाकी कुछ भी नहीं पूछा है। तो यहाँ से चांसेस नहीं आने के, अगर आएगा ये तो गारंटी है, ये तो देगा ही देगा लिमिट। तो लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म मैक्सिमा मिनिमा करना ही है आप सभी बच्चों को। अच्छे से इसको स्टार बना लो, टिक कर लो, चाहे जैसे भी है वो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार कर लो, कि हमको भैया ये चीजें तो करना ही है, कैलकुलस के ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, आपको करने ही है। ओके सभी को? चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक्स को, जो हम कवर करेंगे जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, जब लीनियर अलजेब्रा को हम कवर करेंगे, तो इसको भी देखिए मैंने यूनिट वाइज बनाया है, यूनिट 1 2 3 4 5। यानी कि जब आप यूनिट 1 पढ़ोगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे और उसका इनवर्स पढ़ोगे, जो कि ये 12th क्लास में बच्चे पढ़ कर आए हो। ये बताओ सब लोगों ने 12th पास किया है कि नहीं किया है? ऐसा तो नहीं कई बच्चे डिप्लोमा वाले होंगे, तो डिप्लोमा वाले बच्चों लोग के लिए थोड़ा सा ये जो है 12th क्योंकि पढ़े नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये यहाँ पर हार्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा 12th पढ़ कर आया, तो उनसे तो भैया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और इनवर्स बनना चाहिए। नहीं भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे एक बार, तो कंफर्म है आपसे बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये 12th का पोर्शन ही है, मेरे कहने का मतलब ये। ओके, हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा से फिर बीटेक वगैरह करते हैं, तो वो जो है वो चीजें, हालांकि ये M1 M2 में भी पढ़े हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो अभी आपको कुछ भी नहीं आता है। ऐसे हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जब हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स और इनवर्स मैट्रिक्स जब हम कवर कर लेंगे, तब हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो गेट के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी ब्रांच में देख लो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये कंफर्म है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको करना ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए कौन सा रहेगा हमारा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक देखोगे प्रीवियस गेट के जितने भी हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे वहां देखोगे, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है, जो कि आता है यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे यहाँ से। तो बेसिक देखोगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स, सीक्वेंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और एक है आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो ये इसके साथ कंबाइन कर दे देता है भाई, मैट्रिक्स बना देगा, बोलेगा इसकी आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए, तो मैट्रिक्स से इसका रिलेशन बना के दे देता है। तो बेसिक देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, कैले हैमिल्टन तो इसी का ही पार्ट है, उसको कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये करोगे तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो लीनियर अलजेब्रा में अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन से टॉपिक मेन है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, साथ में डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का यूज, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने आ गया, तो समझ लो सब बन जाएंगे। सबसे मेन तो इसमें डिटर्मिनेंट ही है। सबको यहां तक की चीजें क्लियर है, यस या नो? फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बताएं। सभी को यहां तक की चीजें समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये सिलेबस है, ऐसा करके ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जब हम कवर करेंगे, जिसका नाम रहेगा वेक्टर कैलकुलस। ओके, क्या रहेगा? वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में अगर आप देखोगे, तो
इसको भी मैंने चैप्टर वाइज कंक्लूड कर दिया है। कौन सा? एक डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। ये पहला एक चैप्टर है जो कि हो सकता है शायद ही आप लोग पढ़े होगे। अगर फिजिक्स वगैरह जब पढ़ते हैं, जब आप अप्लाइड फिजिक्स पढ़े होगे, चाहे वो M1 में पढ़े हो फर्स्ट सेमेस्टर में या कहीं भी पढ़ोगे, तो वहां पर ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट। ये बेसिक थोड़ा फिजिक्स का पोर्शन है, लेकिन मैथ्स में ही काउंट होता है, क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर एक्चुअल में फिजिक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ेंगे। लाइन इंटीग्रेशन मतलब होता है बच्चों 1, एक बार इंटीग्रेशन। सरफेस मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। वॉल्यूम मतलब 3 बार इंटीग्रेशन। ओके, और एक थर्ड है जो कि स्टोक्स है, गॉस है, ग्रीन्स थ्योरम है। बिल्कुल, अगर आप लोग क्लास को देख रहे हो, क्लासेस को जो देख रहे हो, हमारी क्लासेस को देख, मैं क्या कर रहा हूँ कि 3-4 बुक के मटेरियल्स को निकाल के आपको यहाँ पर जो है बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ करने की वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी। 99% तो मैं ही करा दूंगा। 1% के लिए अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कोई बुक को फॉलो कर सकते हो, बुक के मटेरियल्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन 98% का मैं लगभग आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, 100% तो नहीं बोल सकता, क्योंकि 100% तो श्योरिटी ही नहीं होती है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड है आपका स्टोक्स, गॉस और ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ये 3 चैप्टर आएंगे किसमें? वेक्टर कैलकुलस में। क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए जो हमारा टॉपिक्स रहेगा कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लीनियर एंड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ओडीज। ओडीज मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सामान्य जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड है आपका हायर ऑर्डर लीनियर ओडीईस। ओडीईस मतलब वही मैंने बताया ना, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं? ओडीई लिख देते हैं। ठीक है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। और एक है कॉसी आइलर इक्वेशन। आप प्रीवियस गेट पेपर उठा के देख लो, गारंटी है वहां से अगर आप देखोगे तो एक यहां से क्वेश्चन चांस आता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर दे देता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से अराइव हो जाते हैं। यहाँ से नहीं दिया तो यहाँ से कंफर्म है, यहाँ से नहीं दिया तो यहाँ से कंफर्म है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कंफर्म है। 1 मार्क्स में देगा तो यहाँ से दे देगा, 2 मार्क्स में देगा तो यहाँ से दे देगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के यहाँ से बनते हैं। क्लियर है बच्चों? प्रैक्टिस के लिए, हाँ प्रैक्टिस तो आप जितना अच्छा कर सकते हो, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो। कोई भी, बहुत सारे बुक हैं, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। हम तो अलग अलग बुक, अलग अलग टॉपिक के लिए अलग बुक फॉलो करते हैं। बट आप लोग तो इतने टाइम बोलते हो, नहीं रहता है कि हम अलग अलग बुक पढ़ें, एक ही बुक चाहिए। तो फिर वही है, मेड इजी उठा लेते हैं, मेड इजी को पढ़ लो। मेड इजी जो है सभी ब्रांचों के लिए बनाया गया एक बुक है वैसे। ठीक है, तो हाँ, लेकिन इतना भी नहीं बोलूंगा कि बस मेड इजी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, गेट निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वो मेड इजी अब समझ लो पुराना हो चुका है, पुराना वर्जन हो चुका है। लेकिन हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, बिगनर हो, एकदम स्टार्टिंग करना है आपको, तो चलो भाई मेड इजी से प्रैक्टिस कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की बात, जो कि है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स की बात करूं तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ठीक है, एक ये टॉपिक रहेगा। दूसरा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे, और बाइनोमियल, पॉइजन और एक्सपोनेंशियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में नहीं जानते तो हो सकता है बहुत से बच्चों लोगों को लगे कि ये क्या है, नया कुछ टॉपिक है। तो आई होप ये नया ही टॉपिक होगा, हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि पहले कभी नहीं पढ़े होगे। ठीक है, यहाँ लिखा तो है प्रोबेबिलिटी, बट बोलोगे सर यहाँ प्रोबेबिलिटी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, इसलिए जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। हालांकि प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का आप लोगों का जो है जनरल एप्टीट्यूड वाले, जो जनरल एप्टीट्यूड है फर्स्ट पेपर, जो कि रीजनिंग वाला पोर्शन है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी वहां भी है और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी है। ठीक है, और चांसेस नहीं है कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स में दे। प्रोबेबिलिटी आपको देना होगा तो वो कहां पर दे देगा? एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में दे देगा। क्लियर है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, 11th-12th भूल जाओ, क्या होता है 11th-12th। जिसको पढ़े वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े उनके लिए भी है। ये हम ऐसा ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही मैं पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को जरूरत ही नहीं है देखने की भाई 11th क्या था, 12th क्या था, वो सारी चीजें भूल जाओ। 11th-12th के अभी कोई कंपेरिजन है, जो बच्चा पढ़ के आया उसको भी उतना ही पता है, जो बच्चा नहीं भी पढ़ गया उसको भी उतना ही पता रहता है। ठीक है, तो सब चीजें नहीं देखना है अपने को।
हाँ ये बोल सकता हूँ 1-2% थोड़ा सा उनको नॉलेज होगा बस 11th-12th वाले, क्योंकि आजकल के जो बच्चे रहते हैं वो 11th-12th में ऐसे ही हैं कि बस पढ़ लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता वो चीजें। ओके, आते हैं न्यूमेरिकल मेथड में। देखिए ये भी इजी है। न्यूमेरिकल मेथड में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, एक इंटरपोलेशन है, ट्रेपोजॉइडल है, सिम्पसन रूल है, सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर करना है एक ही टॉपिक कर लो, ट्रेपोजॉइडल एंड सिम्पसन रूल और न्यूटन रेफसन मेथड, बस खत्म। उसी में से ही क्वेश्चन आ जाता है, आना रहता है तो वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिलेबस तो ब्रॉड है बट सभी को नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स को चुन लो जहां से कंफर्म में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को आप करने बैठोगे 100% हो जाएगा। तो ये बताओ सबसे पहली बात कि आज जो अभी जो सिलेबस मैंने बताया, बना के आपको बताया, क्या ये सिलेबस तो सबके दिमाग में छप गया कि भाई हाँ ये चीजें हमारे सिलेबस में। फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स। क्लियर है? आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से, और कैलकुलस के कुछ बेसिक फंडास, कुछ रूल्स, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक लेना चाहते हो अगर, तो आप सबसे पहली बात तो आप मेड इजी ले लो, नहीं तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा मेड इजी की बुक को, वो एक देख लो। ठीक है, और 2-4 बुक और होंगी तो मेरे पास वो भी भेज दूंगा। लीनियर अलजेब्रा की अलग अलग बुक है सेपरेट सब्जेक्ट की, तो वो भी धीरे धीरे जो है उसको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से एक बार पढ़ के देख लो, आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर आप आगे करना। डायरेक्ट आप मत परचेस करो अभी, पहले आप फाइनली आप बुक को देख लेना, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अच्छी लगी तो आप लोग खरीद लेना, और लगता है कि सिर्फ पीडीएफ से काम चल जाएगा तो पीडीएफ से काम चला लीजिएगा। ओके, गेट कैलकुलेटर तो मिलता है वहाँ पर। गेट कैलकुलेटर जो है आपको मिलता है वहाँ पर, जब ऑनलाइन जब हम एग्ज़ाम देते हैं। फिजिकल तो नहीं मिलेगा, कॉपी वो जो कंप्यूटर में ही मिलता है, उसी में ही जो है अलाउ रहता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं हम लोग जो है कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। और कैलकुलस के लिए जो है, कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स का एक बेसिक है, ये भी मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है ना। चलिए कैलकुलस आज से क्लासेस स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट लेक्चर है कैलकुलस का। इसके पहले जो मैंने बताया वो ओवरव्यू बता दिया कि भाई हमको ये चीजें पढ़नी है, तो उसी चीजें बता दिया मैंने। सभी बच्चों को ये बताओ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस या नो? दिख रहा है जो मैंने लिखा है यहाँ पर। कैलकुलस का इंट्रो जो है फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम कैलकुलस की बात करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन, फंक्शन को हमको समझना पड़ेगा। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी बताऊंगा तो वो जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे फंक्शन नहीं मिलेगा सिलेबस में, बट फंक्शन के बिना जो है आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं है भाई फंक्शन क्या, और आप आगे कैसे बढ़ जाओगे। तो पहले फंक्शन को डिटेल से समझेंगे, बेसिक चीजें आज जो है समझेंगे। ठीक है, जितने बेसिक बेसिक टॉपिक है वो सारी चीजें, और जिसको भी डाउट आता है बिल्कुल आप कमेंट करो, सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ेंगे, उसका जो है रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैलकुलस में सबसे पहले देखेंगे फंक्शन। फंक्शन के बारे में समझो क्या लिखा हुआ है। फंक्शन की मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। अगर ये डेफिनेशन ना समझ में आए तो बताना, फिर मैं अलग से अपनी डेफिनेशन बता दूंगा, फिर वो आप 100% समझ जाओगे। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए। इन अ कैलकुलस अ फंक्शन इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन, जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, किसके बीच में रिलेशन? टू क्वांटिटीज, किसी भी दो क्वांटिटी, किसी भी दो एनी टू क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना है वो है कैलकुलस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और टिपिकली रिफर टू एज द इनपुट। जो दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, वो दो क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इनपुट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो इनपुट देखिए, एक तो दो दो क्वांटिटीज आपको उठानी है, एक आपका इनपुट होगा और एक आपका आउटपुट होगा। तो जो इनपुट होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जो आउटपुट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए जो कॉन्सेप्ट बना है उसी को हम बोलते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस मतलब पढ़ रहे हो तो सिंपली यहाँ पर समझ लो, कैलकुलस मतलब के अंदर में जो फंक्शन है, तो फंक्शन सिर्फ यही काम करता है। फंक्शन का काम यही है कि दो वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस बताना, रिलेशनशिप बताना, रिलेशन। क्लियर है? हाँ,
देखिए मैथ्स के PYQ कराऊंगा और जो है कुछ अलग से क्वेश्चन भी करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। तो बताओ भाई फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं आप सभी बच्चों को? फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन ओनली सिर्फ और सिर्फ वो है कि फंक्शन का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन दो क्वांटिटीज के बीच में। मान लीजिए ए कोई सेट है, ध्यान समझिएगा, ए कोई सेट है जिसके अंदर में 1 2 3 है, और बी एक दूसरा सेट है, सेट मीन समुच्चय बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 4 5 6 7 2 अप टू 10 तक है, ठीक है। ये दो आपके सेट है, इनके बीच में रिलेशन बताने वाले चीज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन बोलते हैं, यही चीज है। अब वो रूल होगा, पहले रूल से समझेंगे, ठीक है। तो आइए यहां पर समझते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए अ फंक्शन असाइन टू ईच इनपुट एग्जैक्टली, क्या है? फंक्शन असाइन टू ईच इनपुट, जितने भी इनपुट होंगे, मान लीजिए आप ये जो मैंने अभी सेट दिया था ए 1 2 3 4 ऐसा, जितने भी इनपुट हैं, ठीक है, तो जितने भी इनपुट हैं एग्जैक्टली वन आउटपुट, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट अगर मिल जाता है, फॉर्मली अ फंक्शन डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन होता है, जहां x इनपुट होता है y आउटपुट होता है, तो इन इनपुट और आउटपुट का कलेक्शन होता है, ठीक है। वेयर फॉर ईच इनपुट देयर करस्पॉन्ड्स एग्जैक्टली वन आउटपुट, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट एग्जिस्ट होगा। और मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इक्वल टू f ऑफ x बोलते हैं। तो फंक्शन क्या है? अभी ये चीजें समझ में आई? यस या नो जल्दी बताओ। तो फंक्शन एक्चुअल में रूल है, फंक्शन इज अ रूल। शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो भाई फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज अ रूल। ठीक है, अब ये आप समझ लो जो चीजें बताने जा रहा हूं कि भाई फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इज अ रूल, ये सिर्फ और सिर्फ रूल होता है, ठीक है। क्या है? एक रूल है, एक रूल बनाया है, उस रूल के तरह अगर सभी एलिमेंट उस रूल को फॉलो करें तो जो है एग्जैक्टली वन आउटपुट मिलना चाहिए, तभी वो क्या बनता है? फंक्शन बनता है, ठीक है। तो ये चीजें समझना है, लाइक एग्जांपल से समझोगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने दे दिया एफ फ्रॉम, ये रूल है, अभी फंक्शन नहीं, अभी रूल है, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी को पता है? यस या नो जल्दी बताओ कमेंट करके। क्या सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? फिर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। बता सकते हो तो चलो बता दो क्या होता है। बोलो भाई, बताओ आप लोग, मुझे बताओ क्या होता है। यस या नो कमेंट करो, बताओ। नेचुरल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या होता है ये? एन सेट क्या है? एन बेटा क्या है? ये एन क्या चीज है? एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। 1 टू इंफिनिटी, ओके। चलिए कोई बात नहीं, यही छोटी छोटी चीजें तो हमको समझनी है बेटा। 1 टू इन्फिनिटी जो बोल रहे हो उसमें एक छोटी सी एरर है, उस एरर को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। कि अगर आप कोई बोल रहे हो नेचुरल नंबर क्या, तो अगर आप बोल रहे हो 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं 1 टू इन्फिनिटी, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा रॉन्ग है। वो क्या चीजें रॉन्ग है आप लोग बताओ। 1 टू 10, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा ये जो है जयेंद्र साहू जी ने बताया भाई, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इनकरेक्ट है, कहीं ना कहीं उस थोड़े से इनकरेक्ट को अगर आप चेंज कर देते हो तो शायद वो आपकी डेफिनेशन सही हो जाएगी, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, जो बच्चे 1 टू इन्फिनिटी बता रहे हैं, तो 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल मतलब, फिर 1 टू इन्फिनिटी में जानते हो 5.6 भी आ जाएगा, √3 भी आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे ना। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग, वेरी गुड, ये है, ये सही डेफिनेशन है। ऑल काउंटिंग, काउंटिंग वर्ड बोलो, ठीक है। क्या? ऑल काउंटिंग, ऐसा जब तक आप काउंटिंग वर्ड नहीं डालोगे तो काम नहीं चलेगा। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, नंबर्स स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं, 1 टू इनफाइनाइट। अब बोल दो, अब चलेगा। क्यों? क्योंकि आप बोल देना काउंटिंग मतलब पॉइंट वाले को कभी काउंट नहीं करते हैं, तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो ऑल काउंटिंग की बात कर दिया मतलब 1 2 ऐसा, ठीक है।
तो नेचुरल नंबर के अंदर में कौन आएगा बेटा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जहां तक आप काउंट कर सकते हो वो सारी चीजें जो है नेचुरल नंबर होगी। ये नहीं कि सिर्फ 10 ही तक होगा, 10 के आगे नहीं गिन सकते क्या, 11, 12, 13 ये भी तो गिन सकते हैं ना। तो काउंटिंग बोलने का, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, जहां पर 1 से स्टार्ट होता है और आगे हम गिन सकते हैं, वो सारी चीजें जो है नेचुरल नंबर है। अब सबको क्लियर हो गया नेचुरल नंबर क्या है, बोलो भाई। अब ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल्स को, अब फंक्शन का क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों को। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये है इनपुट, ये है आउटपुट, दिस इज कॉल्ड इनपुट और दिस इज कॉल्ड आउटपुट। ये कंप्यूटर भाषा में बताया, मैथ्स भाषा में इसको बोलते हैं बेटा डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर है, यस या नो, जल्दी बता दो भाई। ये कंप्यूटर लैंग्वेज वाले जो बच्चे होते हैं वो, इनके बीच में एक रूल लगाया, एफ दिस रूल, ये रूल समझ में आया। तो रूल ही फंक्शन बनेगा भाई, अगर रूल हर मेंबर को सेटिस्फाई करेगा तब वो फंक्शन बन जाएगा। कौन, ये जो मैंने दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये फंक्शन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ रूल तो है, ये तो मालूम भाई रूल है। रूल क्या है भैया, हर एलिमेंट का स्क्वायर करना, ईच एलिमेंट का स्क्वायर करना। पता है नेचुरल नंबर के अंदर में कौन कौन है बेटा, 1 2 3 4 लाइक 5 6 एंड सो ऑन। इधर भी कौन है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पर रूल, ईच एलिमेंट को एक एक यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। ये बताओ 1 का इमेज क्या आएगा, उसको बोलते हैं इमेज। 1 का इमेज क्या आएगा, सभी से बताओ मुझे। 1 का इमेज बेटा 1 पर जाएगा, 2 का इमेज कहाँ पे जाएगा, 4 पे, तो 2 का इमेज 4 पे जाएगा, 3 का इमेज 9 पर जाएगा, 4 का इमेज 16 पर जाएगा, 5 का इमेज 25 पर जाएगा। यस या नो बताओ, ये सारे एलिमेंट का, इधर जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया। यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ ये चीजें। ये बताओ ऐसा कोई एक एलिमेंट भी इसमें छूट रहा है जिसका इमेज मुझे नहीं मिलेगा, ये बताओ। क्या लगता है आपको, इसके अंदर में कोई बैठा है जो जिसका इमेज हमको नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसा कोई इनपुट है जिसके लिए हमको आउटपुट नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, ये बताओ। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर 101 है, बिल्कुल 101 का स्क्वायर भी मिल जाएगा, 100 भी है उसका स्क्वायर मिल जाएगा, 10 भी होगा उसका स्क्वायर मिल जाएगा, 100 होगा, 50 होगा, जो भी आप नेचुरल नंबर लोगे उसका स्क्वायर यहाँ पर है। यस या नो। अच्छा यहाँ पर देखिए छूट रहे हैं, देखिए 2 3 का कोई बैठा नहीं है, 2 3 के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 5 6 7 बहुत सारे नंबर्स हैं जो अटैच नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। 1 के लिए तो अटैचमेंट है, 2 के लिए अटैचमेंट है, 3 के लिए अटैचमेंट है, यानी असाइन तो हो चुका है ना। इधर के सारे नंबर एक सिंगल नंबर से असाइन हो चुके हैं, और सारे नंबर्स अगर असाइन हो चुके हैं मतलब सारे मेंबर वो रूल फॉलो कर गया, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ये जो है बन चुका बेटा फंक्शन। यस या नो, फंक्शन तो समझ में आया। किताबी भाषा छोड़ दो, जो हम समझा रहे वो समझ में आया कि नहीं, फंक्शन क्या होता है। कैलकुलस के लिए फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको रियल लाइफ से जोड़ लो, रियल लाइफ से जोड़ो और फंक्शन को समझो। कैसा फंक्शन, फंक्शन अगर आपसे कोई पूछा जाता है बेटा आज कॉलेज में पार्टी है, फ्रेशर पार्टी है, तो फ्रेशर पार्टी मींस फंक्शन, फ्रेशर फंक्शन है या एनुअल फंक्शन है, बोलते हो ना एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन जब सभी के लिए रूल फॉलो करे, अगर एनुअल फंक्शन में सबको खाना खिलाया जा रहा है तो भाई सबको खाना खिलाएंगे, जितने लोग आए हैं सब लोग को खाएंगे। एक भी बंदा एक दो बच्चा आया बोला अरे सर मेरे को तो खाना ही नहीं मिला, तो क्या चीज का फंक्शन है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। समझ पा रहे हो। तो एक दो एलिमेंट छूट गया जिसको वो रूल सेटिस्फाई नहीं किया तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, और रूल अगर फॉलो कर गया तो फंक्शन। ईच एलिमेंट के लिए एक भी छूटना नहीं चाहिए, जितने भी एलिमेंट आपके डोमेन में होंगे सबके लिए एक इमेज होना चाहिए, यानी अटैचमेंट होना चाहिए, या उसको असाइनमेंट बोलते हैं, असाइन होना चाहिए। बिल्कुल, को डोमेन में चला गया उसको इमेज बोलते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं कि 1 क्या है, 1 इज अ इमेज ऑफ 1, 4 इज अ इमेज ऑफ 2। समझ पा रहे हो। यहाँ पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 1 का इमेज कितना आया, 1 आया, तो इसको बोलते हैं इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1। एफ ऑफ 2 का इमेज कितना है बोलो भाई 4, तो हम 4 को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ 2। इस 4 को बोलते हैं इमेज ऑफ 2। क्लियर है। एफ ऑफ 3 पुट किया आपने, क्या मिला, एफ ऑफ 3 का इमेज मिला 9, तो हम बोल सकते हैं 9 को क्या बोलते हैं, 9
जो है इमेज ऑफ 9 जो है क्या है, इमेज ऑफ 3। क्लियर है, इमेज ऑफ 3, यस या नो, यहां तक की चीजें बता दो भाई, सारी चीजें बता दिया। ये डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट होता है। अब बात करते हैं, इसी में एक नया टॉपिक आता है, कौन सा, रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज बच्चों देखिए, डोमेन कोडोमेन तो मैंने समझा दिया, रेंज की बात करते हैं जो सिर्फ आंसर आया है। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ डोमेन क्या है, यस या नो जल्दी बताओ, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन तो आप बोलोगे सर पूरा डोमेन है। बिल्कुल, पूरे को डोमेन बोलते हैं, तो क्यों ना इसको नेचुरल नंबर बोल दो, ज्यादा अच्छा है। भाई इधर का पूरा चीज है डोमेन है, मतलब ये पूरा डोमेन हो चुका। यस या नो जल्दी बताओ। 2 का इमेज 2 क्यों होगा? 2 का इमेज 2 लिखा हूं, कहाँ 2 का इमेज लिखा हूं? 2 का इमेज 4 लिखा हूं ना बच्चों। 2 का इमेज 4 है ना, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा ना, 2 का इमेज 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? 4 जो है 4 इज अ इमेज ऑफ 2, ऐसा। क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है बातें, चीजें, यस या नो? 4 को बोलते हैं इमेज ऑफ 2, 9 को बोलते हैं इमेज ऑफ 3, 1 को बोलते हैं इमेज ऑफ 1। दिस 4 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 2। मैंने अभी क्या कहा, यहां तक की चीजें हुई। डोमेन क्या हुआ? ये जो पूरा जो पार्ट्स होता है फंक्शन का, जो लेफ्ट हैंड वाला होता है वही तो पूरा डोमेन होता है बच्चों, उसी को तो डोमेन बोलते हैं। अच्छा, को डोमेन की बात करें क्या होगा? ये सारी चीजें एक ही एग्जांपल में मैंने बता दिया आपको, अभी इसकी डेफिनेशन समझेंगे भाई, इसकी अभी डेफिनेशन को समझेंगे। को डोमेन क्या होता है? हाँ, जो आउटपुट का पार्ट, ये राइट साइड का पार्ट होता है, इसको को डोमेन बोलते हैं। तो क्या देख रहा है, वो भी तो पूरा नेचुरल नंबर है। ओके, वो भी नेचुरल नंबर है। अच्छा ये बताओ, एक तीसरा जो कि जिसको बोलते हैं रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट है रेंज। रेंज को बोलते हैं, जैसे आप बैठे हो खाना खाने, मैंने आपको 10 रोटी दे दिया खाने के लिए, तो वो क्या हुआ? डोमेन। भाई मैंने आपको दिया 10 रोटी, आप खाने के लिए प्लेट में 10 रोटी रखाई है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन बोलते हैं। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। फिर आपने आपके सामने 10 है तो आपके लिए वो कोडोमेन बन चुका है, लेकिन आप खा कितना सकते हो? 3 4 ज्यादा से ज्यादा। तो रेंज कितना आपका खाने का? 4 रोटी। तो उसको बोलते हैं रेंज। जितना आप खा सकते हैं, जितना आप यूज कर रहे हो कोडोमेन साइड का, उसको बोलते हैं रेंज। यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू असाइन की गई है एक्चुअल में, दिस इज कॉल्ड रेंज, वही तो रेंज होता है। क्लियर है? रेंज मतलब लिमिट, हाँ क्षमता बोल सकते वैसा। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो रेंज का मतलब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? रेंज मतलब जो बोलते हैं, जिसको कई लोग इसको लिमिट भी बोलते हैं, आप लिमिट में खाओ वैसा, वो लिमिट भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, उसको भी बोलते हैं। तो रेंज क्या हुआ बच्चों? तो रेंज बोलोगे क्या क्या आया, किससे अटैचमेंट हुआ? 1 से 4 से 9 से 25। तो 1 4 9 25 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर जो है रेंज है। समझ में आया? यस या नो? क्या रेंज और बता दूं? ये तो बता दिया अभी रेंज। रेंज का मतलब जिससे अटैचमेंट है, फंक्शन की वैल्यू जो असाइन की गई है, 1 का जहां जहां अटैचमेंट है, इसका जो आंसर आया है, जो डोमेन के जो आंसर्स हैं, उनको तो रेंज बोलते हैं। राइट साइड में तो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई मेरे डोमेन के जो जो आंसर आए हैं उनके कलेक्शन को उठा लो, वही आपका रेंज हो जाएगा। यस या नो जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रही है क्लासेस की नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, पहले हम कॉन्सेप्ट की क्लास लेते हैं फिर एमसीक्यू पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहले एमसीक्यू चला दें, चालू करो एमसीक्यू। एमसीक्यू पढ़ने से पहले पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, तो कॉन्सेप्चुअल ज्ञान होना चाहिए, फिर हम ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, अभी ये तो मैंने अपने अपने लैंग्वेज में फंक्शन की डेफिनेशन बता दिया और उसके कोडोमेन रेंज की वगैरह वगैरह एग्जांपल होते हैं। क्या लगता है अब देखिएगा, अभी जो है आते हैं, जो मैंने किताब से निकाला हुआ है किसी बुक से, उस बुक को पढ़ते हैं। तो इसने भी वही बोला है कि फंक्शन असाइन टू ईच पॉइंट एग्जैक्टली वन आउटपुट। याद रखना, एग्जैक्टली वन आउटपुट मतलब क्या होता है? एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट होगा तो बच्चों वो भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी याद रख लेना। खाना खाने गए हो पार्टी में तो एक ही बार खाओगे, यानी कि वहां से खाए फिर घर गए फिर से वापस खा के गए, ये काम नहीं चलेगा आपका, ये काम नहीं चलेगा, एक ही बार यानी होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, और एक होना भी चाहिए, एक से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पता चला है ही नहीं किसी का।
तो फंक्शन डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब एक्स वाई कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अभी जो मैंने बताया वो कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए। 1 का आंसर कितना आया था 1, इसको ऐसा लिखेंगे, ये एक्स है ये वाई है। दूसरा बताओ, दूसरा क्या क्या था, 2 डाले थे आंसर 4 मिला था। अगला 3 डाले थे 9 मिला था। नेक्स्ट 4 डाले थे 25 मिला था। ये चलते चले जाएगा, यही तो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। इस किताबी भाषा के हिसाब से हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ये x है बच्चों, ये y है, y मींस f ऑफ x, y मींस f ऑफ x होता है। इमेज यानी कि 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 25 लाइक एंड सो। यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गया, 4 का 16, 4 का 16 होगा, मैंने 25 बता दिया, 5 का 25 होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये जो है ऑर्डर पेयर, इनका कलेक्शन कर दो, यही तो फंक्शन है। और मैथमेटिकली फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो ये जो है आपका फंक्शन बन गया। ओके, सबको समझ में आया ये चीजें। गलती पकड़ने में माहिर होते हो आप लोग, जहां गलती किए नहीं तुरंत पकड़ लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था आपका फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ तक की चीजें आप सभी बच्चों को समझ में आ गई ना। अगर किसी को डाउट हो तो भी बता दो कि हाँ सर यहाँ डाउट है, बता दो भाई, वो भी बता देंगे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी सब समझ में आएगा। अभी ये फंक्शन तो थोड़ा समझा दिया, अभी एग्जांपल से समझोगे, ठीक है, इसका एग्जांपल। अब देखिए उसके पहले ये समझिएगा कि भाई फंक्शन के लिस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं। फंक्शन मैंने समझा दिया कैसा होता है। इधर 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग का इमेज मिलना चाहिए, ठीक है, 10 लोग का इमेज मिलना चाहिए, तभी वो क्या बनता है, फंक्शन बनता है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दूं, आप लोग को नहीं समझ पा रहे हो तो बोलो, दूसरा एग्जांपल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन को डोमेन, वो भी हाँ वो भी समझा दूंगा, अभी अभी आगे चलेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक टाइप समझ लीजिए, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। चलिए एक बार और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि फंक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीजें, ये समझिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल समझिएगा फंक्शन के लिए, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3, बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताइए। कभी भी इसको देख के फंक्शन नहीं बता पाएंगे कि फंक्शन है कि नहीं, तो डोमेन और कोडोमेन में जब तक आप वैल्यू नहीं पुट करके देखोगे वैल्यू, तब तक नहीं पता चलेगा। सभी लोगों को नेट का इशू आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है भाई ये उनका प्रॉब्लम होगा कि मेरे साइड से प्रॉब्लम होगा। नेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए भाई यहाँ तो, तभी होएगा। हाँ वो हो सकता है, इशू आ सकता है, यहाँ पर भी जो है नेटवर्क का इशू चलते रहता है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैंने बताया ना, आपकी क्लासेस इवनिंग में होती है, तो बच्चों इवनिंग के लिए नेट बचा के रखोगे प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं यूट्यूब वगैरह में शॉर्ट्स वगैरह देख देख के आप अपने जो है नेट खत्म कर लोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हाई क्वालिटी की जब यहाँ से जाता है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, जल्दी बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताइए। यस सर है, ओके, है जवाब आ रहा है, ठीक है, ओके, कहाँ है देखते हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा भाई, ये मैंने दिया आप लोगों का नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, दिख रहा है, एक और नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, दो ठोक हो गए नेचुरल नंबर के, कंफर्म, यस या नो, जल्दी बताओ। ये नेचुरल नंबर का, ये नेचुरल नंबर, इसके अंदर में 1 2 3 एंड सोन सारे नंबर भरे हैं, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सोन नंबर बन रहे हैं, इनके बीच में फंक्शन लगा हुआ है, ये रूल है, दिस इज कॉल्ड रूल। क्या बोलते हैं इसको, रूल। कब बनेगा फंक्शन, जब सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करें। इस रूल को अगर सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा तब ये फंक्शन बन जाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए इसको बोलते हैं रूल। ये रूल है। रूल क्या है, रूल ये कहता है जो भी डोमेन ले रहे हो उसमें 3 को माइनस करना है, 3 सबट्रैक्ट करना है। लाइक अगर मैंने बोला इसके अंदर में कौन है, 5 है, 4 है, 4 5 6 7 एंड सो सारे नंबर है, मैंने बोला अगर 7 का इमेज बता दो कहां जाएगा, तो 7 माइनस 3 बच्चों 5 पे जाएगा, सॉरी 4 पर जाएगा। क्लियर है, यस से नो, जल्दी बताओ।
6 का इमेज कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा। 5 का इमेज कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। 4 का इमेज कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। बाकी 3 का नहीं मिलने वाला है। 3 माइनस 3 0, 0 है ही नहीं बेचा बेटा। 3 का इमेज तो है ही नहीं ना। 2 का इमेज -1 है ना, और 1 का इमेज -2 कहाँ एग्जिस्ट करता है। बाकी इधर सारे का इमेज मिलेंगे, इधर सभी के इमेज मिल जाएंगे। इधर लाइन से इधर इधर नीचे 4 से आगे का इमेज सभी का है, बट 3 लोग छूट गए। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको जो है इमेज नहीं एग्जिस्ट करता है। हम बोलेंगे भैया एक ठोक अभी मिल गया तो फंक्शन नहीं है। हम बोलेंगे f(3) की वैल्यू जो है 0, बट ये बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, इसलिए दिस रूल इज नॉट अ फंक्शन। दिस रूल इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये रूल फंक्शन नहीं है। यस या नो, जल्दी बताओ सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। और जब फंक्शन ही नहीं है तो कोडोमेन और डोमेन और रेंज की बात ही नहीं करेंगे। समझ पाए। मनुष्य है तो हाथ पैर पांव सर की बात करते हैं, मनुष्य ही नहीं है तो उसके हाथ पैर पांव कहाँ की बात करोगे। तो भाई जब तक फंक्शन नहीं है तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात ही नहीं होगी। उसको वहीं स्किप कर दीजिए, वहीं हटा दीजिए, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। ओके चलिए ठीक है। अच्छा इसको मेरे को फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना है। सेम रूल है, रूल सेम है। अगर मैं डोमेन को चेंज कर दूं ना बच्चों, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर देने से फंक्शन बन जाएगा। एक बार और बताओ। डोमेन को बदल दूं, डोमेन को ना ये और कोडोमेन ये, अगर डोमेन और कोडोमेन डाल दूं और रेंज रूल यही रहे, तब देखिए फंक्शन बन जाएगा। अभी देखिए ठीक है। एफ फ्रॉम इंटीजर का सेट से इंटीजर का सेट है। इंटीजर सेट समझते हो ना, इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स, लाइक सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर्स में जा रहा है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, चलो बताओ दो बच्चों, हम भी तो जाने कौन है सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, लाइक जेड। कई लोग इसको आई भी लिखते हैं, लिख दो भैया आपकी मर्जी। इसमें जो है निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और आपके जीरो। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ऐसे। यानी कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इन सबको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन नंबर होते हैं। रूल बच्चों वही है, f of x इक्वल टू x-3। रूल मैंने वही रखा है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब बताओ, यहां पर 3 का इमेज तो नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां तो मिलेगा 3 का इमेज बच्चों। 3 - 3 0, और 3 का इमेज कहाँ है, देखो 0। 2 का इमेज कहाँ जाएगा, -1। 0 का इमेज कहाँ जाएगा, -2। सॉरी, 0 का इमेज जाएगा -3। 1 का इमेज जाएगा -2 पे। ठीक है, और 0 का इमेज जाएगा -3 पे। -1 का इमेज जाएगा कहाँ पर, ये गया इधर। और अगर हम बात करें -1 का इमेज जाएगा -4 पे। -1, -3, -4, -2, -3, -5 एंड सो ऑन। इधर सबके इमेज मिलेंगे। 4 का इमेज 1, 5 का इमेज 2 एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। अब बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर यहाँ बैठा है जिसका इमेज नहीं मिल सकता। आप सोच सकते हो तो बताओ। अगर आप निगेटिव में जाते बोले सर -50 का इमेज क्या मिलेगा, तो -50, -3, माइनस का 53 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूंगा सर 60 का इमेज कितना होगा, तो 60 का इमेज मिलेगा 60 - 3, 57 मिलेगा। यस या नो। तो ईच एलिमेंट का इमेज मिला कि नहीं मिला, और सिंगल मिला कि नहीं मिला, एक ही मिल रहा है भाई। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये रूल जो है सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई किया, तो मैं बोलूंगा दिस रूल इज कॉल्ड फंक्शन। दिस रूल इज कॉल्ड फंक्शन। तो बच्चों ये बताओ, रूल किस पर डिपेंड करता है फंक्शन बनने के लिए, डोमेन और
कोडोमेन पर डिपेंड करता है कि ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। यस या नो, जल्दी बताओ। हाँ, अभी डोमेन और कोडोमेन भी समझा देता हूं, लेकिन अब फंक्शन बन गया ना, तब ना डोमेन और कोडोमेन की बात करेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे। पहले फंक्शन तो क्लियर हो जाए। हाँ भाई, फंक्शन क्लियर हो गया तब तो आगे कोडोमेन और उस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने कहा, तीन ऐसे, एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका इमेज नहीं मिल रहा है तो रूल जो है फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर सारे एलिमेंट का इमेज मिल गया और सिंगल मिल रहा है तो वो क्या बनेगा, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब जो फंक्शन बन गया तो उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता सकते हो। तो ये बताओ उसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तीनों चीजें बतानी है आपको कि भाई डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या क्या होंगे। इसका डोमेन तो दिख रहा है आपको, जेड ही तो डोमेन है, कोडोमेन पूरा जेड है, और आंसर जो आ रहा है वो क्या है, रेंज है। तो ये बताओ इधर का कोई छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है ना, सभी पे अटैच हो रहे हैं। देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, तो इसका क्या है, पूरा डोमेन भी पूरा जेड है, कोडोमेन भी पूरा जेड है, रेंज भी पूरा जेड है, सारे के सारे तो वही चीज है। क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ, तब हम और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से एग्जाम्पल को समझेंगे। अभी जो बताने जा रहा हूं ये चीजें समझनी है आपको, नोट। ठीक है, ये बनाया, ये बनाया, ए सेट, बी सेट, 1 2 3 4, 1, यहाँ पर मैंने दे देना है, मान लीजिए जो है ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 1 इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हो गया। ये बताओ फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ। ये जो गया है, ये जो है इनके बीच में गया फंक्शन, ये फंक्शन है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ। फंक्शन है कि नहीं, बस इतना बताना है। सारे एलिमेंट का देखना है, चेक करना है, सभी एलिमेंट सिंगल से कनेक्ट है कि नहीं और इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हाँ, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, दूसरा अच्छे से समझिएगा, एक साथ सब एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ए सेट है, बी सेट है, इनके बीच में जो जाएगा ये फंक्शन बनेगा। अब मैंने यहाँ दिया 1 2 3 4, यहाँ मैंने दे दिया ए बी सी डी, 3 का गया बी पे, 1 का गया डी पे, 2 का गया सी पे। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ। तुरंत तुरंत बताना है भाई, हाँ सर ये चीज है या नहीं है, यस या नो, जल्दी, फंक्शन है कि नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया जिसका इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमको राइट साइड को देखना ही नहीं होता, हमको इधर ही देखना होता है भाई, इधर का इमेज मिला क्या, नहीं, तो ये फंक्शन नॉट, ये जो है नॉट फंक्शन, फंक्शन तो नहीं है। एक तीसरा एग्जांपल समझिएगा अच्छे से, ए सेट है, बी सेट है, ए सेट है, बी सेट है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ए बी सी डी। हो सकता है वहां कम भी रहे ज्यादा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए 1 का इमेज बी पे, 3 का इमेज बी पे, 2 का इमेज ए पे, 4 का इमेज डी पे। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं है, ये थोड़ा हटके है, ये फंक्शन है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो देखिए ये भी फंक्शन बन जाएगा, ये भी क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है बच्चों, ये भी फंक्शन है। कैसे, 1 के लिए तो ये सिंगल गया ना, 1 तो दो जगह नहीं भागा ना, दो लोग एक पे आ सकते हैं, ध्यान समझिएगा, दो लोग एक आंसर पे आ सकते हैं, फंक्शन बनेगा। तो कौन नहीं बनने वाला है, कौन नहीं बनेगा वो हम बता देते हैं आपको, कौन नहीं बनने वाला है। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ए सेट है, ये बी सेट है, ए सेट है, बी सेट है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ ए बी सी डी है, और अगर मैंने लिखा है 1 पे सी, फिर 2 पे बी, 3 पे डी, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है क्या, तो ये फंक्शन नहीं है भाई, एक एलिमेंट दो इमेज पे नहीं जा सकता। यहाँ पर आप देखिए एफ ऑफ 1 का इमेज कितना आ रहा है बच्चों, 1 का इमेज ए भी जा रहा है, और एफ ऑफ 1 का इमेज सी भी जा रहा है, तो ये यहाँ दोनों सेम हो गए, दोनों सेम है, यानी कि 1 का इमेज दो ठोक आ रहा है, कौन कौन, ए और सी, इसलिए नॉट अ फंक्शन। क्लियर है, तो एक ही एलिमेंट के दो आंसर नहीं हो सकते, एक ही एलिमेंट के दो आंसर नहीं हो सकते, एक ही होना चाहिए। क्लियर है, तो फंक्शन कब बनेगा,
कब नहीं बनेगा, तो ये चीजें ध्यान समझ लेना है, ठीक है। हाँ, दो एलिमेंट एक पर आ सकते हैं। देखिए एफ फ्रॉम इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट पे जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, -1 -2 -3 ये सारे नंबर है। यहाँ पर भी देखोगे तो जो है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो नंबर है, -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप देखोगे स्क्वायर करके देखो, 0 का इमेज 0 पे जाएगा, 1 का इमेज 1 पे जाएगा, तो -1 का भी इमेज 1 पे आएगा। ये चलेगा, दो लोग एक पर आंसर आ सकते हैं। 2 का इमेज 4 पर आएगा, ठीक है, 2 का इमेज कहाँ जाएगा 4 पे, तो -2 का भी इमेज कहाँ जाएगा 4 पे। 3 का इमेज कहाँ जाएगा 9 पे, -3 का भी इमेज कहाँ जाएगा 9 पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो अलग अलग एक पर आंसर आ सकता है, बट एक डोमेन का एक एलिमेंट जो है दो अलग अलग पर नहीं जा सकता। तो ये चीजें हो सकती है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है, क्योंकि रूल यही कहता है फंक्शन के कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, वन इनपुट के लिए एक वन आउटपुट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो 3 के लिए एक ही आउटपुट है, ठीक है, 2 के लिए भी एक ही आउटपुट है, ठीक है, 1 के लिए भी एक ही आउटपुट है। तो ऐसा हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन है। क्लियर है, फंक्शन है, क्लियर है। तो फंक्शन तो सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, यस या नो जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। फंक्शन तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं चेक करना है, डोमेन में देखना है। तो अप्लाई कर करके देखोगे डोमेन में रख के कि भाई ये चीजें अगर मैं रखूंगा तो मुझे ऐसा कोई नंबर मिल रहा है क्या कि जिसका इमेज नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो ये चेक करो कि एक ही मिलना चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, तब वो क्या बोलेंगे, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें अच्छे से आप लोग को क्लियर कर लेनी है। अब देखिए अगर हम फंक्शन के टाइप की बात करें तो बेसिकली इतने टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है, और अभी आप समझ लोगे, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्या चीजें समझाऊं बताओ। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए एक लास्ट टाइम इसको, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे शर्ट में यहाँ पर बटन होते हैं तो इधर उसके लिए होल होता है कि नहीं होता है। तो रूल क्या होता है, शर्ट को बंद करने का रूल क्या है, जितने बटन है उतने होल होने चाहिए ना एटलीस्ट, तब तो हम बोलेंगे भाई रूल सेटिस्फाई किया है। तो फंक्शन का मतलब जितने बटन है एटलीस्ट उतने होल तो होने चाहिए ना, चलेगा। अब तभी तो क्या है वो आपका फंक्शन बन जाएगा। अब मान लीजिए 10 बटन लगा है और होल जो है 5 ही है, तो पॉसिबल कैसे है, कैसे बनाओगे, समझ पा रहे हो। तो ए सेट में और बी सेट में जाने के लिए यहाँ जितने एलिमेंट है एटलीस्ट उतने तो वहां पर होने चाहिए, ठीक है। तो सिंगल अटैचमेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई कराओगे। अगर वो रूल सेटिस्फाई करेगा तब वो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला जिसको समझना है ये वाला। यहाँ पर मैंने बोला हर एलिमेंट का सिंगल इमेज है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए वन, एक एलिमेंट है वन, इसके दो इमेज आ रहे हैं। बोलते हैं ना एक ही जंगल में दो शेर कैसे हो सकते हैं, या एक मियान में दो तलवार कैसे होते हैं, सब सुने होंगे, नहीं पॉसिबल है ना, एक में तो एक ही रहेगा ना भाई। तो कहने का मतलब है, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है उसके दो इमेज कैसे हो सकते हैं, एक एलिमेंट का दो आंसर कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। कौन से रूल से लगाया है भाई, एक एलिमेंट का तो एक ही आंसर आता है ना, किसी भी रूल पे लगाओगे। तो अगर अगर एक एलिमेंट का अगर एक एलिमेंट के दो आंसर आ रहे हैं, अगर मैंने कहा एक एलिमेंट के दो आंसर आ रहे हैं तो समझ लो फंक्शन नहीं है। लेकिन राइट साइड में अगर एक एलिमेंट पर दो से ज्यादा लोग आए तो भी फंक्शन बनेगा, समझ पाए। देखिए एक और दूसरा एग्जांपल समझिएगा अच्छे से, इसको जो भी बताने जा रहा हूं ये समझिएगा, ठीक है। यहां पर है बच्चों, यहां पर फंक्शन है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे नंबर और सभी का इमेज देखिए एक ही पर आ रहा है, ये पॉसिबिलिटीज है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है बच्चों, ये भी फंक्शन है। कैसे, सब एक ही नंबर पर आ रहा है, दिस इज अ फंक्शन। ये सारे अलग अलग है, वन के लिए तो सिंगल इमेज है ना, वन का तो दो नहीं गया, तो वन के लिए तो ये सिंगल इमेज है ना, वन के लिए इमेज तो सिंगल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अच्छा अगर इसका कोई एग्जांपल देना हो तो कैसे बोलेंगे, भैया ये ले लो ना, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट इस प्रकार से होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन। लो
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने दे दिया 1, मतलब आप 1 पुट करोगे तब भी 1 आएगा, 2 पुट करोगे तब भी 1, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं तो पुट कहाँ करोगे, तो ये बोल सकते हैं 1 पर गया, सारे इमेज 1 पर जा रहा है, तो ये फंक्शन बनेगा। इधर के डोमेन के सारे एलिमेंट 1 पर आ जाए तो भी फंक्शन है, बट ये पॉसिबिलिटीज नहीं उल्टा कि यहाँ पर ऐसा बना हुआ है सर, यहाँ का ऐसा पॉसिबिलिटीज है क्या, ये चीजें बिल्कुल गलत, ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक एलिमेंट के इतने सारे आंसर नहीं हो सकते, एक एलिमेंट के इतने सारे आंसर नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप यहाँ बैठे हो, आप एग्जाम दे रहे हो गेट का, और आप सोचो सर मैं गेट भी दे देता हूँ, पीएससी भी दे देता हूँ, यूपीएससी भी दे देता हूँ, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, समझ पाए, वो फंक्शन नहीं बनेगा। एक चीज को एक ही कर सकते हो, यानी कि गेट को बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग गेट के बहुत सारे एलिमेंट जो हैं गेट के, यहीं पर देख लो बहुत सारे एलिमेंट गेट की तैयारी करते हैं, बट एक बच्चा बहुत सारा प्रिपरेशन नहीं कर सकता। यस या नो, जल्दी से समझ में आया तो बता दो। ये चीजें क्लियर हुई, ये बात। इधर बहुत सारे क्या है आपके, एक गेट है, इधर पीएससी है, इधर यूपीएससी है, इधर रेलवे है, इधर बहुत सारे जॉब ऑफर हैं, बट एक आदमी इतनी सारी तैयारी कहाँ कर सकता है भाई, ये कैसा फंक्शन बना रहे हो आप, ऐसा फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट एक पर तो आ सकते हैं ना भाई, इधर जितने सारे जो है पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लोग मिलकर गेट की तो तैयारी कर सकते हैं ना। इधर के लोग बहुत सारे लोग एक चीज पर आ सकते हैं, बट एक आदमी इतनी सारी तैयारी कैसे कर सकता है। अब समझ में आया फंक्शन, कौन सा फंक्शन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, बोलो क्लियर। चलिए ठीक है, तो फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेना कि कौन सा फंक्शन बनेगा कौन सा फंक्शन नहीं बनेगा। ये फंक्शन बनेगा क्या, ये वाला नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। चलो आते हैं आगे, अब हम जो थ्योरेटिकल लिखे थे उस पर वर्क करते हैं। थ्योरी था, मैंने बताया था कि भाई टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं है। टाइप ऑफ फंक्शन में ये देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन होते हैं, ये सब बेसिक टाइप है, इसको ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, हमको हल्का हल्का पढ़ना है बस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, लाइक 2x+3, अभी जो मैंने बताया x² x³ x+1 x-3, ये सारे जो फंक्शन होते हैं इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। चलिए, तो समझ में आया, अभी तक मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही के एग्जांपल थे। रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, रेशनल फंक्शन जो रेशनल जो अपॉन में हो, जैसे अगर मैंने दे दिया f ऑफ x इक्वल टू x+1 अपॉन x-3, दिस इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन, उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। समझ पा रहे हो, तो ऐसे फंक्शन जो बनेगा वो रेशनल फंक्शन बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब लोग को पता है, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, इस टाइप की चीजें जो फंक्शन होते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा जो पावर में हो, 2 की पावर x, 3 की पावर x, इस टाइप की चीजें को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लॉगरिथम फंक्शन सबको पता है, log ऑफ x+1, log ऑफ x+2, x+3, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। और पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो टुकड़ों में बटा होता है, पीस में बटे होते हैं, उसको हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल f ऑफ x की वैल्यू ऐसा दे दे, x यहाँ -x² है, x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से बड़ा है, यानी कि जब जब x का मान 0 से छोटा होगा तब आप x पे रखोगे, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो जो है -x² होगा। ऐसे दो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, आधा टुकड़ा अलग है आधा टुकड़ा अलग है, तो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। यस या नो कमेंट करके बताओ ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पीस वाइज फंक्शन किसको बोलते हैं, जब जो है आपका जो डोमेन को दो हिस्से में बांट दिया, अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर दिया, समझ पाए, आधा अलग आधा अलग, तब उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। जैसे आपको अगर मैं मिठाई दे रहा हूं, बोल रहा हूं लेकिन भैया ये रसगुल्ला है ये लड्डू है, दोनों नहीं खाना है, आधा टुकड़ा करो, आधा लड्डू खाओ आधा मिठाई खाओ, ऐसा आधा आधा बांट दिया, रेंज खाने वही है लेकिन टुकड़े में बांट दिया, तब हम क्या बोलेंगे उसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। डोमेन को दो टुकड़ों में बांट दिया, दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में बांट दिया, तो वो पीस वाइज फंक्शन बनेंगे। एग्जाम्पल और समझ लीजिए बच्चों, पीस वाइज फंक्शन के ऐसे दे दिया 1 -1 0 3 4 ऐसा दे दिया, रेंज बांट दिया, जब x का मान 5 से छोटा हो, ठीक है, 5 से लेस देन सबके लिए, x का मान 5 से बड़ा हो लेकिन 10 से छोटा हो, x का मान 10 से बड़ा हो, 20 से छोटा हो, x का मान 20 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो, और x का मान बड़ा हो 50 सभी के लिए, ऐसे टुकड़े में बांट देते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। पीस वाइज फंक्शन में क्या बोल रहे हो, x इक्वल टू 0 पे
डिफाइन होगा या ना, हाँ इक्वल देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पूरी डोमेन पर डिफाइन हो, डोमेन पर डिपेंड करता है ना। अगर डोमेन में 0 नहीं है तो नहीं डिफाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है डोमेन में हमने 0 दिया है कि नहीं दिया, ये चीजें बात आती है। ठीक है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब समझते हो बच्चों लोग, पढ़कर तो आए होगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन होता है। टेन इनवर्स में इस टाइप की चीजें जो रहती है उसको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। समझ पाए? हाइपरबोलिक समझ गए, जैसे हाइपरबोलिक होता है, ये जो है ये नया हो सकता है आप लोग के लिए, साइन हाइपर एक्स होता है, कॉस हाइपर एक्स होता है, इस टाइप की चीजें जो होते हैं वो हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। रेशनल फंक्शन बताया ना, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, दिस इज योर, जो अपॉन में होता है ना उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं, ऐसा है ऊपर भी नीचे भी, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो उसको हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस या नो, जल्दी बताओ। शिवम तिवारी, बोलो भाई, क्या नाम है? शिवम, आई थिंक मुझे शिवम दिख रहा है, शिवन है कि शिवम, सॉरी क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। क्लियर है? ये बताओ कि हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक है मॉडुलर फंक्शन, मॉडुलस, इसको एक्चुअल में मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, जैसे मॉड फंक्शन होते हैं, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ, ये सारी चीजों को मॉड फंक्शन बोलते हैं, मॉड में एक्स प्लस 1, ये सारी चीजों को मॉड ऑफ मॉड फंक्शन बोलते हैं। समझ पाए? तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉड में होते हैं, या कभी कभी मॉडुलस में लिख देता है, ऐसा मॉड मॉड 5 ऐसा, मॉड 5 ऐसा, ये चीजें रहती है तो मॉडुलस फंक्शन में होता है। तो ये फंक्शन के टाइप होते हैं, मतलब जब आपको दिखाई देगा भाई फंक्शन तो ये टाइप के हो सकते हैं, आपको बताएगा नहीं कि ये कौन सा टाइप है, बस आपको पता होना चाहिए कि अरे हाँ ये इस टाइप के फंक्शन को ये फंक्शन बोले जाते हैं। तो ये बेसिक 9 टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, आते हैं डोमेन, मैंने बता दिया डोमेन को किससे डिनोट करते हैं, डीएफ से, और सिंपली डोमेन ऑफ एफ लिख दो। डोमेन बताया क्या था, जो इनपुट होते हैं सारे इनपुट का कलेक्शन, उसी को डोमेन बोलते हैं। ये शॉर्ट लैंग्वेज, ये थ्योरेटिकल है। द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स वैल्यू, जितनी भी इनपुट पॉसिबल वैल्यू है उनका कलेक्शन वही डोमेन होता है। ठीक है, और इन मेनी केस द डोमेन रिस्ट्रिक्टेड बाय अवॉइडिंग, किसको अवॉइड करना है, डिवीजन बाय 0, अगर डिवीजन में 0 हो रहा है या स्क्वायर रूट है, ये चीजें अब अच्छे से समझ लो डोमेन के लिए कहाँ चीजें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन केस, मैनी केस, बहुत सारे केस में ऐसा होगा जहां पर आपको नीचे में जब रेशनल फंक्शन होते हैं ना, तो वहां पर नीचे में अपॉन में 0 आता है, तो 0 को अवॉइड करना है। ठीक है, नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अदर ऑपरेशंस दैट अनडिफाइंड सर्टेन वैल्यू से, जहां अनडिफाइन हो रहे हैं ऐसे चीज को आपको अवॉइड करना है, तो वो चीजें आपकी डोमेन में नहीं आएगी। जहां पर फंक्शन कैसा होता है, क्या लिखे हो, साइन एच एक्स और कॉस एच एक्स को हाइपरबोलिक बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, साइन हाइपर एक्स उसको लिखा जाता है, साइन एच एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो जहां पर ऐसा साइन लिखा रहता है, हाइपर एक्स लिखा रहता है, ऐसा एच एक्स लिखा है, एच को बड़ा बना देता है थोड़ा सा, आप किसी किसी बुक में देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, साइन हाइपर एक्स होता है, कॉस हाइपर एक्स होते हैं, टेन हाइपर एक्स, हर जगह होते हैं, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन में होते हैं। ठीक है, अभी तक ये चीजें समझ में आई? तो डोमेन के लिए क्या चीजें अवॉइड करना है भैया, अवॉइडिंग किसको, डिवीजन बाय 0, अगर अपॉन में 0 हो रहा है, स्क्वायर रूट नेगेटिव है, तो इसको अवॉइड करो, वो डोमेन में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे उसको रूल कैसे फाइंड करते हैं। द डोमेन कैन बी एक्सप्रेस एज इंटरवल, कभी भी डोमेन इंटरवल के फॉर्म में होते हैं, या डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है, जैसे अभी मैंने बताया 1 2 3 4 डिस्क्रीट वैल्यू टाइप की होती है, या फिर कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, फंक्शन पर डिपेंड करता है वो चीजें। इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे ये इंटरवल होता है, जैसे -3 से 4 ये इंटरवल है, अगर मैंने बोला x का मान 5 से बड़ा है तो ये इंटरवल है। 5 से बड़ा मतलब क्या होता है बच्चों, 5 से बड़ा का मतलब होता है कि 5 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक का है, ये रियल नंबर पर हम काम करते हैं कभी भी, इंटरवल बोल दिया मतलब वो सारा चीजें इंटरवल पर काम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी डोमेन की डेफिनेशन, जो किताबी भाषा है, मैंने अपने शब्दों में आपको बता ही दिया था। सेम ऐसे ही रेंज होता है, द रेंज ऑफ फंक्शन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, आउटपुट जो रिजल्ट होते हैं उनका कलेक्शन कर लोगे, वो आपका क्या बन जाता है, आपका जो है रेंज बन जाता है। इसमें भी सेम एक्सेप्ट कर किसको अवॉइड करते हैं, किसको डिस्क जो है, इसको रेंज ऑफ आर ऑफ एफ से लिखते हैं, रेंज ऑफ एफ भी लिख सकते हो, और ये भी इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, और रेंज डिपेंड अपॉन द बिहेवियर
और प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज पर डिपेंड करती है, बट इतना ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, ये जितना मैंने बता दिया है आप लोगों को उतना सफिशिएंट है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिएगा, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या है, रूट एक्स है, तो ये बताओ इसका डोमेन कितना होगा, तो इसका डोमेन कितना, रूट एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है बच्चों, रूट एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है। और तो आप क्या क्या इसमें रख सकते हो, जीरो से लेके कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो चलेगा। तो ये बेटा जो बना इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, एक साइड से क्लोज और एक साइड से इन्फिनिटी पे क्लोज कभी नहीं होता है। तो ये क्लोज का मतलब बताता है आपको जीरो लेना है और इन्फिनिटी नहीं लेना है उसके अंदर में। जैसे अगर मैंने लिखा है 2 और 3, इसका मतलब 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, और इनके बीच के सारे नंबर सब पॉइंट वाइंट सब वाली वैल्यू लेनी है, ये है इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और अगर मैंने लिखा है 2, 3 और 5 और यहाँ ओपन है और यहाँ क्लोज डाल दिया, इसका मतलब क्या है बच्चों, तीन नहीं लेना है, तीन आपके सेट के अंदर में नहीं है, 5 है क्योंकि 5 पे क्लोज लगा है, ये क्लोज लगा है, तो और 3 और 5 के बीच के सारे नंबर्स को हम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। जैसे रियल नंबर होती है, तो रियल नंबर में यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये सारे नंबर्स को लेने हैं और साथ में 5 को भी लेना है, ये 5 को भी काउंट करना है, लेकिन 3 पर काउंट नहीं करना है, समझो 3 पर नहीं है, 3 पर आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो इस रूट एक्स वाले फंक्शन का क्या होता है डोमेन, तो डोमेन जो है बेटा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के कुछ भी ले रख सकते हो, ये डोमेन होता है, निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड द रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज भी क्या लिखा, कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर से डिपेंडिंग एस जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी नंबर डालोगे तो वो जो आंसर आएंगे वही आपका क्या बनेगा। अब जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर डालोगे तो वही आने वाला, तो इसका भी रेंज क्या बनेगा, जीरो टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं, क्योंकि आंसर कुछ भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि हम फंक्शन कैसा है, उस हिसाब से आपको वहां पर वैल्यू पर डिपेंड करता है, वही आपका रेंज बनेगा, ठीक है। इसमें और कुछ ज्यादा तो नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, क्या सभी को ये दिख रहा है क्या, यस या नो जल्दी बताओ। जैसे एफ एक्स बराबर ये रेशनल फंक्शन है बच्चों, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये मैंने कोई फंक्शन दे दिया है। अब मैं बोलूंगा बताओ इसका डोमेन बताइए क्या है, तो इसका डोमेन क्या करना है, नीचे वाला देखना है, डिनोमिनेटर को चेक करो कब जीरो हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को चेक करना है जीरो कब हो रहा है, तो ये जीरो हो रहा है कब, जब जब आप एक्स की जगह 2 या माइनस 2 रखते हो। बच्चों एक्स की जगह अगर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 जीरो हो जाता है, तो अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल फंक्शन की खास बात होती है कि अपॉन वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 2 रखोगे तब भी जीरो आ रहा है, माइनस 2 रखोगे तब भी जीरो हो रहा है, तो इसका क्या होगा डोमेन, मैंने लिखा है डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और माइनस 2, यानी कि 2 और माइनस 2 को छोड़ के, ठीक है। मैंने कहा 2 और माइनस 2 को छोड़ के सारे रियल नंबर को बनाओगे, वो क्या है आपका, सारे रियल नंबर क्या बन जाएंगे आपके, डोमेन बन जाएंगे। तो रेशनल फंक्शन के लिए आपको ये देखना है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो होता है ना, वो चेक करना है, ये वाला जीरो कब होगा, चेक करो वो जीरो कब होगा। तो ये फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से मिल गया एक्स की वैल्यू 2, यहाँ से मिल गया एक्स की वैल्यू माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू अगर आप 2 और माइनस 2 रखोगे तो आपका ये जीरो बन जाएगा, तब वो फंक्शन डिफाइन नहीं बनेगा, वो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केस के लिए पूरा रियल नंबर में से डोमेन ये 2 और माइनस 2 को छोड़ देते हैं, तब वो जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, जो है डोमेन बन जाएगा, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में इसी को अगर हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक का और यूनियन कर दो 2 से लेके इन्फिनिटी तक का। देखिए इसमें माइनस 2 यहाँ डाल दो, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे लिखा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक का ले सकते हो, माइनस 2 नहीं लेना है, यूनियन कर दो माइनस 2 से लेके लेके 2 तक का ले लो, 2 नहीं लेना है, ठीक है, सारे नंबर ले सकते हो, यूनियन कर दो 2 से लेके इन्फिनिटी, या तो ऐसा बोलो, यही इसका डोमेन है। देखो पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक के कोई भी नंबर रख सकते हो, माइनस 2 नहीं रखना है, फिर माइनस 2 से लेके माइनस 2 और 2 के बीच का और 2 से लेके इन्फिनिटी तक का, ये सारे बीच के कोई भी नंबर लोगे तो ये जो है डोमेन हो जाएगा। या फिर सिंपली आर माइनस रियल नंबर में से 2 और माइनस 2 को हटा दोगे, तब ये जो है क्या बन जाता है, आपका डोमेन बन जाता है, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल हम देंगे, समझेंगे उससे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, फॉलो करता है रूल को, समझिएगा। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब है, यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन है बच्चों, 1 2 3 4 है, और यहाँ पर y है, ये सेट है, इसको कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन के अंदर में कौन कौन सा दिख रहा है, देखो 1 2 है, 3 है, और 64 है, 23 है, 2 है, ये सारे जो है वो कोडोमेन है। अब देखिए 1 का इमेज क्या आएगा, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, तो 1 का इमेज क्या मिलेगा 1, 2 का इमेज क्या मिलेगा 8,
3 का इमेज क्या मिलेगा, 3 का इमेज जो है 3 3 9 27 मिलेगा, 4 का इमेज 64 मिलेगा। तो ये जो सेट बन रहा है, जो इमेज इसके आ रहे हैं उसका सेट उठाओगे तो वही आपका रेंज बनेगा। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर रेंज, पूरा कोडोमेन है, और ये येलो वाला बॉक्स जो है यही आपका क्या है, रेंज बन जाता है। ठीक है, तो x इसमें क्या है बच्चों, 1 2 3 4 है। फंक्शन कैसा है, तो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 8 है, 3 का इमेज 27 है, 4 का इमेज 64 है। तो इसके कलेक्शन को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें fx11 ये सारी चीजें हैं, डोमेन 1 2 3 4 है, कोडोमेन पूरा है। और रेंज की बात करेंगे तो जो आंसर आया है 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज और 4 का इमेज, बस लिख लो, वही आपका रेंज बन जाता है। तो डोमेन, कोड डोमेन, रेंज, सारी चीजें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। और यही चीज को यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फंक्शन जो होता है वो बीच में काम करता है, इनपुट के बीच में और आउटपुट के बीच में। इनपुट जब जाता है फंक्शन पर, वो तो वहां से जो आपको मिलेगा वो आउटपुट बन जाता है, और उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो इस साइड वाले को डोमेन, उस साइड वाले को जो आंसर आएगा वो आपका फंक्शन पर जो काम करेगा उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ रूल एंड रेगुलेशन फाइंडिंग टू डोमेन। ठीक है, डोमेन के लिए रूल समझ लो क्या क्या होता है, डोमेन के लिए रूल देख लो भैया। डोमेन फाइंड करने के लिए रूल अच्छे से समझ लो इसको। ठीक है, अगर आपको डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन के लिए क्या रूल है, तो वेरियस रूल है। पहला, डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो कैसा होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी चीजें जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल है। तो जो इसका डोमेन होता है, फंक्शन हमेशा क्या लेते हैं, आर लेते हैं। तो ऐसे लिख के लिए याद रखना, किसी भी अगर कोई पॉलिनोमियल है जनरली वो सब रियल नंबर पर काउंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर पर काम होता है। दूसरा, डोमेन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन रूट एक्स इज ऑलवेज जीरो, या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर रूट में दिया है तो रूट की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ अगर एक्स माइनस 2 है तो एक्स माइनस 2 बड़ा होना चाहिए जीरो से। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। तीसरा, डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर डोमेन बात करना है तो हमेशा आर होता है। डोमेन ऑफ द लॉगरिथम फंक्शन का मान हमेशा जीरो से बड़ा लेना है, कभी भी नेगेटिव वो भी नहीं होता है। और वी नो दैट वी डोमेन और रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन के लिए जो y इक्वल टू एफ होता है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो सभी डोमेन में काउंट होंगे। क्लियर है, थक गए इतनी सी क्लास में? इतनी सी क्लास में थक गए? चलो ये तो सारी चीजें खत्म हो गई। अब आप लोग को यहाँ पर आते हैं एमसीक्यू पर। ठीक है, अब ये आप लोग को एमसीक्यू बनाना है यहाँ से। चलिए चलिए फटाफट इसका इसका जवाब दीजिए फटाफट। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसको क्वेश्चन को देख के आपको फटाफट इसका आंसर बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर है। चलिए, थ्योरेटिकल क्लास मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट की क्लास मैंने आपको समझा दिया, और अब आते हैं अब आपके एमसीक्यू। स्पीड करो तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर स्पीड होता है, स्लो करो तो भी प्रॉब्लम होता है, स्लो हो रहा है, कैसे करोगे? जब एक ही दिन में ज्यादा टॉपिक को कवर करते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत ज्यादा पढ़ा दिए ऐसा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सी बच्चे मार रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो कि एफ एक्स बराबर 1/x है, इसके लिए डोमेन बताना है क्या होगा, डोमेन फाइंड करना है कि इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है। सी कि बी, अभी दो बच्चों का जवाब आ रहा है, आधे बच्चे सी पे मार रहे हैं 50% और 50% सी पर मार रहे हैं। अब ए भी आने लग गया, डी भी आने लग गया। रेशनल फंक्शन बताया ना, अभी आप लोग को डोमेन चेक करना है, डोमेन के लिए कौन सा, रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन देखना है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला है बच्चों वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है उसको हटा दो, वही तो डोमेन है, समझ पा रहे हो? जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको हटा दो, सिंपल, वो डोमेन बन जाएगा। अगर मैं आपको एक टोकनी में कैरेट में अगर मैं आपको क्या दे दूं बच्चों, एक टोकनी में अगर मैं आपको फ्रूट्स दे दूं, संतरे दे देता हूं, ऑरेंज संतरे दे दे, अगर संतरे का खराब होगा तो आप क्या करोगे, उसको निकाल के फेंक दोगे ना, वो आपके डोमेन में तो काउंट नहीं होगा ना। मैंने आपको 100 संतरे दिए बट उसमें से एक खराब है तो वो डोमेन में थोड़ी काउंट होगा बच्चों, उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा बाहर में, समझ आया? तो यहाँ पर आपको वही चीज खोजनी है कि डिनोमिनेटर वाला जीरो कहाँ हो रहा है तो उसको निकाल के फेंक दो बाहर, तब जो बचेगा वो डोमेन है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चों 1/x है। अगर हम बात करें यहाँ पर किस पॉइंट पर ये जीरो हो रहा है, तो अगर आपसे पूछो तो भैया नीचे वाला तो एक्स इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइन हो रहा है ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो इसमें नहीं रख सकते हो क्योंकि जीरो का इमेज मिलेगा ही नहीं, बाकी दुनिया के सारे नंबर पुट कर दो आंसर मिल जाएगा।
क्लियर हो रहा है ये चीजें? मैंने कहा अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो ये जो है अनडिफाइन हो जाएगा। 1/0 की वैल्यू कहाँ मिलती है? यानी कि जो सेट इधर है, इधर 0 है, तो 0 का इमेज यहाँ मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये फंक्शन है, मतलब 0 नहीं है आपके डोमेन में, तभी तो फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब 0 को हटाना पड़ेगा। तो 0 को हटाने के लिए क्या करोगे भाई? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो x 0 नहीं होना चाहिए, तो जो डोमेन है पूरा रियल नंबर में माइनस कर दो 0। यही तो आपका कौन है? डोमेन। इसी को डोमेन बोलते हैं। तो पूरे रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दोगे तो डोमेन बनेगा। या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक का कोई भी वैल्यू पुट कर दो और यूनियन कर दो 0 से लेके इन्फिनिटी तक का। ये देखो 0 पे खड़े हो जाओ, 0 से इधर के नंबर और 0 से इधर के नंबर, सारे नंबर्स को हम कलेक्ट करो। ये देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये 0 होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी होता है। तो ये सारे नंबर डोमेन में आएंगे, ये सारे नंबर डोमेन में आएंगे। 0 को छोड़ दो, तो उसको कैसे लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, दोनों का यूनियन, यही तो हमारा डोमेन है। क्लियर है? अब जिन जिन बच्चों ने सी मारा था वो करेक्ट आंसर है। बोलो भाई, सबको समझ में आया? यस या नो? यस या नो? यही तो हमारा डोमेन है। दिस इज अ डोमेन साइट। क्योंकि आपको 0 रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाकी सारे नंबर रख सकते हो। 1/2, 3, 4, 5, 0.5 सारे नंबर रख दो, आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं बोला सर अगर x की जगह 1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? x की जगह जब आप 1/2 रखोगे तो पलट जाएगा, 2 मिल जाएगा। वैल्यू तो मिलेगी ना। आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 का आंसर नहीं मिलने वाला। क्योंकि 0 रखोगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है? इसको कुछ नहीं बोलते, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। 1/0 को अनडिफाइंड बोलते हैं। क्लियर है? यस या नो जल्दी बताओ। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं फिर, जल्दी बताओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स। इसका रेंज बताना है। रेंज मीन्स आपको ये समझना है कि जब हम एक्स की जगह वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू क्या क्या मिलेगी, उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है? तो आपको ऐसे समझना है ग्राफ से बना के कि भाई जब हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो जी एक्स क्या है? जी एक्स बराबर है भैया रूट एक्स है, रूट एक्स है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या क्या मिलेगा? आंसर क्या क्या मिलेगा? याद रखना, इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज्ड नहीं लगता है, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी कहीं प्रॉपर कहीं नंबर नहीं होता, इसलिए वहां पर ओपन लगता है। ठीक है? तो पहला आंसर है माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा है इसने 0 से इन्फिनिटी बट यहाँ क्लोज कर दिया है, तीसरे पे 0 टू इन्फिनिटी, और चौथे पे माइनस डी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ये तो कभी नहीं हो सकता, पहले ही काट दो भाई। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा रियल नंबर है ना, ये तो रूट वाले फंक्शन है, और मैंने बताया रूट वाले फंक्शन जो है इसके लिए जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, बट 0 हो जाएगा चलेगा। तो जो रेंज है वो बच्चों क्या आएगा? देखिए 0 का आंसर 0 आएगा, है ना? 0 से लेके इसका डोमेन क्या है? डोमेन पर डिपेंड करता है। तो डोमेन इसका क्या है बच्चों? डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो। तो जो आंसर भी मिलेगा, क्या 0 पुट करोगे तो 0 तो मिलेगा। तो रेंज में भी क्या आ जाएगा? रेंज भी बच्चों 0 से लेके इन्फिनिटी तक के कुछ भी नंबर आ सकते हैं, माइनस वाले नहीं आएंगे। तब चेक कर लो कौन सा करेक्ट है। समझ पाए? ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि 0 आ सकता है, 0 चलेगा, रूट 0 लिखा जा सकता है, बट रूट -1 नहीं लिखा जाता। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल फंक्शन नहीं है। समझ पा रहे हो? अंडर रूट में निगेटिव कभी नहीं लिखता है कोई, रूट 0 लिखा जा सकता है, इसलिए 0 जो है वैलिड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स? लॉग एक्स है, लॉगरिथम फंक्शन है। बताइए इसका डोमेन क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसका डोमेन बताना है आपको कि डोमेन क्या है। जल्दी बताइए फटाफट। तो आप लोगों को गेट क्वालिफाइड करना है तो बच्चों इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। आधा इधर करोगे और इसको नेक्स्ट डे तक में प्रिपरेशन करके रेडी रख लो। ये नहीं होगा कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, तो ये छूटते चला जाएगा। फिर आपको लास्ट में प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा सर हम तो पुराने वीडियो देखे ही नहीं है। ठीक है ना? मटेरियल्स आपके पास इतने हैं, भरमार है कि पूछो मत। हमारे इसी में सेक्शन में अगर आओगे तो आपको देखोगे प्रीवियस वीडियो 2022 के भी 23 मतलब 23-24 के भी वीडियो से डले हुए हैं, चाहोगे तो आप वो भी देख सकते हो।
तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट है, लेकिन आपको इतना टाइम निकालना पड़ेगा कि वो भी आप देख सको, तब तो आप ये भी देखोगे वो भी देखोगे। तो ये चीजें हैं कि अगर आपको गेट क्वालिफाइड करना है तो एकदम मन से लगन से जुड़ जाओ, ये साल भर समझ लो, 1 साल मेहनत करना है, उसके बाद आप लोग का गेट ऐसे ही निकल जाएगा, चुटकी में निकलेगा। 15-16 नंबर तो मैथ्स होता है, 15-16 नंबर तो एप्टीट्यूड होते हैं। अगर 15-13-12 नंबर इसी आसपास आता है तो मान के चलो कि 25 से 28 नंबर के अराउंड आपके तो एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स ही आता है। इतना ही अगर आप कर लिए तो आपका 25 से 28 नंबर तो मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के आ जाते हैं। बाकी आपका बचता है कोर सब्जेक्ट। भाई आप माइनिंग ब्रांच वाले हो, कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो बनाओगे ही बनाओगे, गारंटी है। तो यहाँ से इतना बना लिया तो वहां से आप 25 से 28 नंबर वहां ला दोगे, तो यार 50-55 नंबर 60 नंबर आ गया, आप तो टॉप रैंकर 1 आ जाओगे फिर। तो आज की डेट में अभी देख रहे हो ना इस बार का कहाँ रैंक आया है। तो कहने का मतलब वैसी है, अगर अच्छा प्रिपेयर करोगे गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपका गेट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना, तो लगन से तैयारी में भिड़ जाओ। तो log x मैंने बताया था कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो 0 भी चलता है, log 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसमें बच्चों c नहीं आता, ये याद रखना है, क्योंकि log 0 जो होता है ना, log 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ, अनडिफाइन होती है। सॉरी, log 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। log 1 का मान 0 होता है, यहाँ पर log 1 0 होता है बच्चों। क्या मारोगे इसका, अच्छे से सोच के बताओ कि इसका क्या बनेगा आपका। 0 आएगा कि नहीं आएगा ये तो, और कैपिटल 0 ये ओपन है ये क्लोज है, दोनों में सोच के बताओ, दोनों में कौन सा आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि log 0 क्या हो सकता है क्या नहीं ये बताओ। ठीक है, तो इसका जो है डोमेन की बात करेंगे तो क्या रहता है इसका, तो बच्चों बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बी 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 बोल रहे हो, ओके। तो इसमें जो है 0 अलाउ नहीं, क्योंकि log 0 के लिए अनडिफाइंड मानी जाती है, वो इन्फिनिटी आ जाता है, तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो इसलिए जो है 0 से लेके इन्फिनिटी इसका क्या बनता है, डोमेन बनता है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका रेंज बताइए, रेंज बताना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और log 0 की वैल्यू जो है ना माइनस इन्फिनिटी होती है। ठीक ठीक ठीक, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। चलो 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 जल्दी बताओ इसका क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब दिमाग के बच्चों जोड़ डालो, ये मत सोचो सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1 ऐसा ऐसा नंबर नहीं आने वाले हैं। ये हम रियल नंबर पर काम करते हैं, क्योंकि इसका डोमेन नहीं दिया मतलब वो पूरा रियल नंबर होता है, यानी कि दिस इज कॉल्ड रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर, ये इसी को बोलते हैं। ये जो लाइनिंग है ना, ये ग्राफ जब बनाओगे इसका तो ऐसा ग्राफ बनते जाता है, ऐसा ये इधर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ाओगे, दिस इज कॉल्ड डोमेन। इसको डोमेन बोलते हैं बच्चों, इसको रेंज बोलते हैं, इसको रेंज। वाई एक्सिस में ग्राफ कहां तक बना है, वाई एक्सिस में ग्राफ कहां तक बना है, देखो 0 पे टच होता है, 0 का आंसर 0 मिलेगा। 0 से लेके ग्राफ देखो ये ऊपर बढ़ रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है, तो बच्चों 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, बट 0 आएगा, 0 आएगा इसमें, तो क्लोज 0 टू इन्फिनिटी, यस या नो, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सी नहीं है बच्चों, सी नहीं है, सी नहीं है, रेंज पूछ रहा है, रेंज 0 तो आ सकता है ना, 0 का पुट करोगे 0 का आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है मिलेगा ना, तो मिलेगा, तो जब 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है ना, 0 माइनस आ सकता है क्या कभी, इसका बताओ, निगेटिव में आंसर आ सकता है क्या, नहीं ना, माइनस तो कभी नहीं आने वाला है। तो माइनस नहीं आने वाला मतलब 0 से ऊपर ग्राफ बन रहा है, ग्राफ देखिए कहाँ गया, ऊपर में 0 के ऊपर बन रहा है, मतलब यही तो रेंज है, यही रेंज है। देखिए 0 डालोगे तो 0 मिलेगा, 1 पे 1 ऐसे ऐसे मिलते चले जाएंगे, इधर भी निगेटिव ये मिल रहा है, तो यही आपका क्या है, वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड, ये आपका क्या है, ये आपका रेंज बनाएगा। ठीक है, दिस इज रेंज, और ये आपका डोमेन है, ये एक्स एक्सिस में डोमेन है। सी क्यों नहीं रहा है, सी क्यों नहीं है, चलो आप देख लो, सी में बच्चों 0 है, ये बताओ एफ ऑफ 0 का इमेज 0 का स्क्वायर बराबर 0, तो रेंज में 0 तो आ रहा है ना, तो 0 आ रहा है, तो इसमें मतलब इसका मतलब होता है 0 नहीं है, आपके सेट में ओपन इंटरवल लिखा मतलब उसमें 0 नहीं है, और क्लोज लिखा मतलब उसमें 0 है, समझ पा रहे हो, बोलो भाई समझ पाए। ओपन क्लोज थोड़ा सा बता देता हूँ, ओपन क्लोज में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो ये वाली लाइन का मतलब होता है क्लोज्ड,
ए और बी, इसका मतलब क्लोज इंटरवल होता है। इसका मतलब ए भी है, बी भी है, और ए और बी के बीच के सारे नंबर्स भी हैं, उसको बोलते हैं क्लोज्ड। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और ये वाली लाइन का मीनिंग होता है ए और बी, इसका मतलब होता है ओपन। ओपन का मतलब ए और बी नहीं है, उसके बीच के सारे नंबर हैं, समझ पाए। ए और बी नहीं रहेगा, बीच के सारे नंबर रहेंगे, इसका मतलब ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, और उसके बीच के सारे नंबर से भी हैं, उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी कहीं कंफर्म नहीं है कि कहां पर आएगा। इन्फिनिटी प्लस 1 भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस 10 भी इन्फिनिटी होता है, इसलिए इन्फिनिटी पर कभी भी नहीं होता है। हाँ, क्लोज इंटरवल मींस इंक्लूडिंग होगा, उसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होता है, और ओपन इंटरवल में बाउंड्री वाले जो होते हैं वो बाउंड्री पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं होता है। बिटवीन, ओके, वेरी गुड। बिटवीन मतलब बीच के, सही समझे हो आप। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई कंपनी का वर्कर है, ध्यान समझिएगा आप लोग इसको, वर्कर जो होते हैं, वर्कर की सैलरी अगर होगी तो कितनी होगी भाई, जीरो से लेके वो ऐसे ही बताएगा ना, सर 0 से लेके 5,000 तक मेरी सैलरी है। मान लो कोई कोई प्यून है, उसकी सैलरी जो है 0 से 5,000 है, बट जीरो तो नहीं होगी ना, इसको कैसे बताएगा वो 0 से 5,000 के बीच में बता रहा है, मतलब वो ओपन जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, क्लोज कभी नहीं। जीरो किसी भी वर्कर की सैलरी होगी तो काम ही क्यों करेगा, वो फ्री में काम थोड़ी करता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसको, तो जीरो तो कभी नहीं होगा। लेकिन हो सकता है 5,000 दे रहा होगा, तो वो ऐसा आएगा। समझ पाए, यस या नो, जल्दी बताओ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कोई भी बंदा फ्री में थोड़ी काम करेगा यार, काम करेगा तो उसको कुछ तो सैलरी मिल रही है। अब मैं बोल रहा हूँ उसको 0 रुपए दूंगा, 0 रुपए कुछ होता है क्या, इसका मतलब कुछ भी नहीं दे रहा हूँ मैं। कौन फ्री में काम करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओपन डालेंगे। और हमको पता है भाई 5,000 तो हो सकता है सैलरी अगले की, तो 5,000 पर बाउंड्री आ जाएगा। ओके, चलो, वेरी गुड, वेल डन। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x equal to 1 upon under root में x minus 3। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन एंड एंडिंग द क्लास। इस क्लास को एंड किया जाएगा फिर। अब आप लोग जल्दी से बता दो इसका डोमेन क्या होगा। मैंने डोमेन के बारे में समझा दिया है, सारी चीजें, धीरे धीरे लेवल हार्ड हो जाता है। फंक्शन समझ गए डोमेन से तो कहानी का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। डीसीबी में मार रहे हो, जल्दी जल्दी मेहनत कीजिए और ध्यान से देखिए। ये जो है 9300294380, दिस इज माय नंबर। जरूरत पड़े किसी को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 9300294380। अगर जरूरत पड़ता है किसी को तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, और आप लोगों का लगता है कि डाउट क्वेश्चन भी थोड़े से होने चाहिए, तो ठीक है। आप लोगों के लिए जो है, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो सबसे पहला काम मैं तो यही बोलूंगा, सबसे पहले तो आप ग्रुप में सेंड कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको ग्रुप में सेंड कीजिए। ग्रुप में हो सकता है अगर किसी बच्चों को आता होगा वो सॉल्यूशन बता देगा, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, फिर आप मेरे को टैग करके बकायदे बोलोगे कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं इस डोमेन की बात। चलिए बता दीजिए इसका डोमेन क्या होगा, बोलो भाई। चलिए, डोमेन की बात करें तो भैया मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो अंडर रूट में x-3 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जीरो कब होगा, जब x की जगह 3 डालोगे। अगर मैं x की जगह 3 डाल दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, एक तो नीचे वाला जीरो। अब देखिए ये रूट भी है और अपॉन भी है, तो रूट कहता है निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन रूट के हिसाब से जीरो तो हो सकता था, चलेगा। लेकिन ये अपॉन है, अपॉन के हिसाब से वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं एक्स का मान ओनली नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं डोमेन क्या होगा बच्चों, इसका जो है डोमेन होगा सिर्फ और सिर्फ कौन, 3 छोड़ देना है, 3 को छोड़ के सारे वैल्यू को ले सकते हो, और माइनस को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये जो है इसका मतलब एक तो नॉट इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हो लेस देन, हमेशा क्या होना, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये कहता है रूट का फंक्शन, कहता है कि ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये अपॉन में होने की वजह
से हम बोल सकते हैं x का मान नॉट इक्वल टू 3 लेना है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं x का मान क्या लेना पड़ेगा अपने को, 3 से बड़ा लेना है, 3 से बड़ा लेना है। देखो ये रूट वाला फंक्शन कहता है कि 0 से बड़ा हो जाएगा, बट 1/x क्या कहता है, 1/x कहता है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, यानी कि 1/√में x - 3 के हिसाब से x √में x - 3 क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1/0, ये ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बट ये जो क्या कहता है इसके हिसाब से x का मान 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन जो है 3 से लेके इन्फिनिटी बन जाएंगे। समझ पाए, यस या नो, जल्दी बताओ बच्चों। सबको क्लियर हुआ ये चीजें, यस या नो। कई बच्चे सी पे मारेंगे तो बोलेंगे सर 3 तो हो सकता था अंडर रूट में, बट 1/0 भी तो है, रैशनल भी तो है। अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन होता f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट में x - 3, तो बच्चों इसका डोमेन होता क्या, 3 से लेके, 3 भी ले सकते हो, 3 से लेके इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। बट अगर f ऑफ x की वैल्यू अगर 1/, दे दिया तो फिर यही चीजें क्या हो जाएगी, इसमें 1/, होने से ये 3 पे 0 दे रहा था उसको हटा दो, तब डोमेन बदल जाएगा, तब डोमेन क्या बन जाएगा, 3 नहीं लेना है और इन्फिनिटी तक जा सकते हो। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, यस या नो, क्लियर हो गया। अगर f(x) बराबर √x - 3 होता तो x की वैल्यू को 3 ले सकते थे, लेकिन ये 1 हो गया तो रैशनल फंक्शन कहता है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से ये 3 हट जाएगा, क्योंकि 3 पर बच्चों 0 हो रहा था, फंक्शन 3 पर 0 हो रहा था, 1/0 बन रहा और 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए हमने 3 पर ओपन और इन्फिनिटी पर ओपन मारे हैं। समझ में आया सबको, यस या नो। अब ओवरऑल बताओ आज की क्लास सबको समझ में आई कि नहीं आई। हो सकता है बच्चे लोगों को थोड़ा सा जो है स्पीड हो गया होगा क्लासेस को, बट सबको समझ में आया कि नहीं, जो आज मैं पढ़ाया सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। इसी तरीके से रेगुलर क्लासेस होगी और आगे कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो क्या चीजें कवर करेंगे, लिमिट वाला, ठीक है। फंक्शन तो हम समझ लिया, अब हम लिमिट क्वेश्चन को कवर करेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी पर आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा लिमिट रहने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर आगे चर्चा करेंगे, उस पर हम जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू इसके लिए, आप सभी का धन्यवाद। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और इस क्लास का पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूंगा वहां पर सेक्शन में, वहां से आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.